क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए भाई, डायरेक्शन हमें चुंबकीय क्षेत्र की बहुत ही ज़रूरी आनी चाहिए, तभी हम इसके मैग्नेटिज्म को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी चुंबक के विषय में बहुत सारी जानकारी आपको दी है, संभवतः आपके समझ में आई गई होगी। और हम शुरू कर रहे हैं आज 13.2 का ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़रूरी है। शुरू करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 13.1। चलिए पहले क्रियाकलाप ही हम 13.1 को ही देख लेते हैं। ओके, देखिए 13.1 क्रियाकलाप क्या है। इसमें एक कार्डबोर्ड है, ये समझ रहे हैं, ये कार्डबोर्ड दिया है और ABCD मतलब एक गत्ता है और उस गत्ते के अंदर एक छिद्र कर लिया गया है। यहाँ पर ये कंपास सुई रख ली गई है और ये XY एक तार है मोटा और यहाँ ये एक रेजिस्टेंस बांध दिया गया, प्रतिरोध, ये एमीटर जोड़ दिया है, ये बैटरी है, ठीक है, और ये की कुंजी है। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो विद्युत धारा कहाँ से X से Y की तरफ जाती है, जब जाती है तो यहाँ हमें इसमें जो दिक् सूची है, ये वाली दिक् सूचक है जो इसको हम कंपास बोलते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी जगह को चेंज करने लगती है। डिस्टर्ब हो जाती है मतलब क्या हुआ, जो विक्षेपित हो जाती है, जहाँ है वहाँ ना हिल जाती है। तो अंदाज लगाया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, इस तार के अंदर जो दिक् सूची जो है, दिक् सूचक है, सुई है, वो परेशान हो रही है। कारण क्या, विक्षेपित क्यों हुई है ये, ठीक है। तो इसको देखने के लिए ही, क्योंकि आप जानते हो कि कंपास डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब उसके आसपास कहीं ना कहीं चुंबक जरूर मौजूद है, तभी वो डिस्टर्ब हो सकता है, अपनी पोजीशन को इधर उधर बदल रहा है। कारण उसका यही है, समझ गए नहीं। जो दिक् सूचक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी दिक् सूचक क्या है। देखिए, तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए तथा इसे चित्र 13.1 की भांति इसको दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं X और Y के बीच रखिए। तार XY कागज की सतह के लंबवत रखा है, ये कागज है और इसके लंबवत रखा है इस तरह से, ठीक है। इस किताब के अंदर छेद कर दें और हम रखें ऐसे करके, ठीक है, रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी चित्र थोड़ी देर में। तो छोटी दिक् सूचक रखिए यहाँ पर, इसकी स्थिति को नोट भी कीजिए, मतलब दिक् सूचक की स्थिति क्या है, इस समय कहाँ पर है उसकी सुई, ठीक है, ये चेंज देखना है आपको। और जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो सुई इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती है। दिक् सूचक की सुई की स्थिति में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए, जानिए, देखिए क्या होता है। तो हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या अर्थ है, तात्पर्य है कि इसका ये अर्थ है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब चुंबक और विद्युत कहीं ना कहीं संबंध जरूर रखते हैं, तभी ऐसा हुआ है। ओके, बहुत ही जरूरी लाइन है ये। तो इसी को हम सीखने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम भी तो यही है भाई। थोड़ा इसके विषय में भी जानकारी कर लें। पहले मैं आपको चित्र से संबंधित रूबरू करवा देता हूँ। देखिए, मैंने ये कागज रखा है और इसके अंदर ये छिद्र करके कागज, ये क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी के अंदर जो ये छिद्र करके और उसके अंदर से तार निकाल लिया है ये, ठीक है, मतलब कागज के लंबवत हो गया नहीं, तार निकाल के मैंने इस तरह से कहीं जुगाड़ से ये बांध दिया है, मतलब ये देशी जुगाड़ है। ये तार है, ये बैटरी से संबंध कर दिया इसका, ठीक है, और ये नीचे से जाएगा, इसका भी संबंध बैटरी से कर दिया। और ये है दिक् सूची। जैसे ही इस तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये दिक् सूची डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है। तो इसका मतलब हम जान गए कि इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ चुंबक उत्पन्न हो रही है, तभी ये दिक् सूची अपने स्थान को बदल रही है। कारण समझ में आ गई, बात नहीं आई। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, इसी का विस्तार हम आगे करेंगे। ओके, हैंस क्रिश्चियन आस्टेड ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बड़ी प्यारी खोज की है। इनका उपयोग, इनकी जो खोज का उपयोग हम बहुत जगह करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं। देखते हैं क्या है। 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन आस्टेड ने वैद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 ईस्वी में उन्होंने अचानक कर रहे थे कुछ ना कुछ वो, तो अचानक देखा कि अरे
खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा जब भी हम गुजारते हैं, पास करते हैं, तो पास में रखी जो दिक्सूची है, ये वाली जो दिक्सूची का मतलब है वही दिक्सूचक, ओके, ये डिस्टर्ब हो गई, विक्षेप हो गई, विक्षेप उत्पन्न हो गया इसके अंदर, ठीक है, डिस्टर्ब, अपनी पोजीशन को उसने बदल लिया, इधर उधर हो गई, तो अचानक इनको देखने को मिला, ठीक है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर कहीं ना कहीं संबंध जरूर रखती हैं। तब इन्होंने ये नियम निकाले थे, ठीक है। तभी इनको जानकर पता चला कि वही कहीं ना कहीं चुंबक है और कहीं ना कहीं बिजली है, तो बिजली और चुंबक में कहीं ना कोई संबंध जरूर है। तभी तो वहीं से मोटर बनती है, तभी जनरेटर बनता है, डीसी जनरेटर बनता है, ओसी जनरेटर बनता है, डायनो बनते हैं, ओके। केवल इसी सिद्धांत को लेकर के बनते हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकी, जैसे रेडियो के अंदर देखो ट्रांजिस्टर जो होते हैं, रेडियो स्पीकर होते हैं, उनके अंदर भी हम चुंबक का उपयोग करते हैं, टेलीविजन के अंदर करते हैं, तंतु प्रकाश की आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड भी रखा गया है, ओके। चलिए हम अब पढ़ते हैं उसी चीज़ को जहाँ हम थे, जहाँ हम पढ़ रहे थे। हम 13.4 को ही पढ़ रहे थे और इसमें जो क्रियाकलाप है उससे पहले हम जो बातें हैं इसकी 13.1 में हमने ये देखा कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम इसी क्रियाकलाप को नीचे दिए गए ढंग से करते हैं। अब हम मेन चीज पा गए कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, कैसे ज्ञात करें, बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इसलिए ये बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, एक लंबा सीधा तार लें, तांबे का तार लें और उसमें 1.5 वोल्ट के 2 या 3 सेल जोड़ कर या बैटरी जोड़ करके, मैं आपको ये देसी अंदाज में बताता हूँ कि मैंने किस तरह से बैटरी जोड़ करके आपको ये दिखाऊंगा, ओके। भाई देसी अंदाज, मैं लैब में तो हूँ नहीं जो आपको पता चलेगा, लेकिन देसी अंदाज में ज़रूर बता सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है। चलिए एक प्लग कुंजी लीजिए, इन सब को 13.5 की भांति जोड़ दें। चलिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और जोड़ने पर सीधे तार को दिक्सूची की ऊपर इसकी सुई के समानांतर रखिए। अब प्लग में कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा कीजिए। सुई के उत्तर ध्रुव को विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। यदि विद्युत धारा दर्शाए अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तो दिक्सूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। आपको ये याद नहीं होगा लेकिन मैं करके बताऊंगा आपके कैसे कैसा होगा, ओके। और दूसरा क्या है, परपथ में जुड़े सेलों को संयोजन को प्रतिस्थापित कीजिए, मतलब अलग करिए, तारों की स्थिति को बदलिए, ठीक है। तो इसके धारा की दिशा को बदलिए। इसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी। ये आगे तक है, यहाँ तक है ये, ठीक है। विक्षेप की दिशा में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। आप ये देखेंगे कि अब सुई विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, किस तरह से आपको याद होंगी ये मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए हम करके देख लेते हैं, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। मैंने एक टर्मिनल ये है यहाँ पर और एक ये 12 वोल्ट की बैटरी है, एक उधर है, क्योंकि अंदर है बैटरी इसलिए प्रयोग दिखाना ज़रूरी भी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं किस तरह से उत्पन्न होती हैं, ये एक सीधे तार द्वारा भी हम देख सकते हैं, ओके। चलिए हम अब उधर ही देखते हैं पूरा, और इसमें जो दिक्सूची है वो किस तरह से विक्षेपित होती है इसकी जांच भी हम कर लेते हैं, ओके। देखिए मैंने जो बैटरी से ये एक जो श्रृंखला है बल्बों की छोटी छोटी वो जोड़ रखी है। ये वायर है इसका, ठीक है। और इस वायर को मैं एक वायर इससे अलग कर लिया है, ये वाला ये अलग कर लिया है। इसी के द्वारा मैं दिक्सूची के द्वारा आपको अंदाज दिलाऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरह से बदलती है, ओके। देखिए यहाँ पर वही दिक्सूची हमारे पास, ये कंपास हुई है, इसमें ये वाली जो है यही है क्षण चुंबक, ओके। इस समय इस पर कोई भी यहाँ पर तार नहीं लाया गया इसके पास में, और ये इस समय रुका हुआ है नॉर्थ में और ये इसका साउथ पोल है। दोनों ये पोल आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छे ढंग से।
ठीक है, ये सुई अपनी रेस्ट की पोजीशन में इस समय कोई डिस्टर्ब नहीं है और कोई अपनी पोजीशन नहीं बदल रही। और इधर हमने ईस्ट और ये वेस्ट, ये पूरब है और ये पश्चिम है और ये उत्तर और ये दक्षिण है। ठीक है, अगर विद्युत धारा हम तार ऐसे लगा रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा यदि बदलते हैं तो ये किधर बदलेगी, और दिशा अगर तार को हम फिर दोबारा बदलते हैं तो इसकी दिशा, इस नॉर्थ पोल की दिशा क्या होगी। जिधर नॉर्थ पोल जाएगा, नॉर्थ पोल जिधर धक्का लगेगा, जिधर जाएगा समझ ले वही इसकी दिशा है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। ओके, तो मैं देखो आपके सामने अभी एक जो हमने जुगाड़ बनाया था उसी का ही मैं तार ले लिया मैंने ये। ओके, अब देखते हैं ये कहाँ जाएगा। देखो आपको दिखाई दे गया होगा। ओके, कैसे जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसको हम हटा लेते हैं तो कहाँ हो गया, देखिए इसको हमने हटा लिया तो कहाँ पहुँच गया, अपनी पोजीशन पर पहुँच गया, पुरानी वाली पे। फिर लगा के देख लो एक बार, देखो कहाँ पहुँच गया, ईस्ट की तरफ झुका, ईस्ट की तरफ। इसका मतलब ये काला वाला सिरा है जो कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ ये जा रहा है, इसका नॉर्थ पोल। ओके, नॉर्थ पोल जो है कहाँ चला गया, ईस्ट की तरफ गया है, मतलब पूरब की। अब इसको ही तार को हम बदल लेते हैं। देखिएगा मैंने तार बदल दिया है, देखें ध्यान से, मैंने तार अब ये बदल दिया है। तो तार जब बदला गया तो क्या हुआ, तार थोड़ा मैं बदल के आपको दिखा रहा हूँ, दिक्कत हो रही। देखो पुराना वाला तार तो हमारा ये है। ओके, देखो उधर जा रहा है, नहीं जा रहा ये, ठीक है। और मैंने तार अब बदल दिया है, हमने तार के ठीक नीचे कंपास को रखा है। ओके, इस समय देखो हटा देते हैं। ओके, अब फिर लगा देते हैं। देखो अब इसको हम बदल ले रहे हैं, इसकी दिशा हमने बदल दी, किसकी, विद्युत धारा की दिशा। जैसे ही हम दिशा को बदलते हैं तो ये अपनी दिशा भी बदल लेता है। पता चल गया होगा। अब कहाँ जा गया, ये वेस्ट में चला गया। देखो फिर दोबारा। ओके, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है ना। देखो मैं कहाँ रख रहा हूँ इस समय, दिशा जो धारा की दिशा है वो साउथ टू नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो ये कहाँ जा रहा है पोल, देखो ध्यान से देखो फिर, साउथ टू नॉर्थ में जब विद्युत धारा की दिशा जा रही है तो ये वेस्ट में, मतलब पश्चिम की ओर झुका है ये। ओके, हमारा जो पोल है नॉर्थ वाला वो पश्चिम की ओर भागा है। ओके, दोबारा देख लें, यही तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, दिख गया होगा आपको। ओके, चलिए मैं, और इधर कर रहे थे हम तो कहाँ भाग रहा था ये, देखो तब कहाँ भाग रहा था। इस समय जो है धारा, विद्युत धारा की दिशा कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। देखो तो जा रहा है ये पूरब की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ भागता है ये नॉर्थ पोल। यही विद्युत अगर अर्थात इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही है। तो इसको हम सीखते कैसे हैं, चलिए आज सीखें। हाँ, तो आपने अभी छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके देखा था, उसमें क्या देखा हमने कि तार ऊपर है, कंपास नीचे है। जैसी तार हम धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब धारा प्रवाहित हो रही थी, मैं तो लाया था उसको इस तरह से करके, हटा करके, पीले कलर का तार था उसका, उसमें छोटे छोटे बल्बों को जोड़ रखा था रेजिस्टेंस के रूप में। ठीक है, जैसे हम तार को लाए तो वो जो उसकी पोजीशन थी, क्या नाम है इसकी, कंपास की, वो एक तरफ हो गई उसकी कंपास की सुई, जो कंपास भी एक तरह से क्षण चुंबकीय है। तो इसका मतलब है जो तार के अंदर करंट जा रहा है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चुंबकीय है, तभी ऐसा हुआ है। ये ऑस्टेड ने प्रयोग करके देखा था, अचानक हुआ था इसका प्रयोग, यह मैंने आपको पढ़ के सुना भी दिया था कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी जांच उन्होंने कैसे की, जांच जब हो जाता है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होगी। दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, वही एक कंपास सुई है, कंपास है उसके लिए। तो देखें, हम पहले भी जानते हैं कि जब ये एन है, ये एस चला है इसका, एन, ये एन पोल है, ये एस पोल है। ठीक है, जब कंपास को लाए हम इसके पास तो एन सिरा इधर भाग गया उसका, और कहीं ले जाए तो इधर भाग गया आपकी बात, क्योंकि रिपल होगा इससे। अब हम साउथ की तरफ लाए तो साउथ की तरफ आकर्षित हो गया एन पोल। तो हम देख रहे हैं इस तरह से हमने इसकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं भी खींच दी थी, पहले इधर भी इस तरह से खींच दी। कहने का अर्थ यह है कि जिधर भी हम कहीं ना कहीं कंपास लाएंगे
तो कहीं ना कहीं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जरूर है, तभी वो डिस्टर्ब हुआ है, विचलित हुआ है। दिक्सूची कैसी हुई है, वो विचलित हुई है, ठीक है, अपनी जगह से। तो वहां कहीं ना कहीं चुंबक है। तो चुंबक की जो दिशा ज्ञात करते हैं वो एन पोल से। एन पोल जिधर भगेगा उसकी दिशा उधर ही होगी। एन पोल जिधर हटेगा, जिधर भगेगा, उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन होगी। समझ में आ गई नहीं आई? तो यहां जानना चाह रहे थे ऑस्टेड, उन्होंने ऑस्टेड ने एक प्रयोग करके देखा था कि एक तार ले लिया और तार में दोनों दिशाओं को बदल के देखा है। एक तार ये ले लिया, एक परपथ ये है, परपथ में ये बैटरी जोड़ दी है, धारा प्रवाहित की कुंजी है ये, और उन्होंने क्या किया, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो कंपास लिया और कंपास को ठीक उसके नीचे रख दिया, किसके, तार के, इसके नीचे रख दिया, तार के नीचे, ओके। और ये इसकी पोजीशन ये है, इस टाइम ये है इसकी पोजीशन, किसकी, कंपास की। इसका एन सिरा इधर की तरफ है और एस सिरा यहां है, आगे समझे। ये इसका एन सिरा नॉर्थ पोल है, जहां मेरी उंगली है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये नॉर्थ पोल भाग जाता है इधर की तरफ, इधर की तरफ, अर्थात ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट लिखा है मैंने, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये ईस्ट पूर्व की तरफ ये सिरा भाग गया। नॉर्थ पोल जिधर भागेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होगी, इसको याद करना है, ठीक है। अब क्या किया कि कहीं ऐसे ही होता है क्या, ऑस्टेड ने ये सोचा कि ऐसा भी होता है, कहीं उन्होंने नीचे रखा, ऊपर रखा, आपकी दिशा बदल के देखो। तो उन्होंने क्या काम किया, दिशा बदल दी। जैसे मैंने तार से, क्योंकि मेरी बैटरी थोड़ी दूर थी इसलिए मैं जल्दी से उसकी चुटकी न बदल के क्या कर दिया, मैंने तार ही बदल दी, उसकी दिशा बदल दी, ठीक है। धारा की दिशा इस तरह से बदली जा सकती है। तो उन्होंने अब की बार क्या कर दिया, दक्षिण से उत्तर की दिशा में, दक्षिण से उत्तर की दिशा में विद्युत धारा की दिशा, करंट प्रवाहित हो गया इधर से। तो जो नॉर्थ पोल वहां था, जब तो इधर हुआ, जब उधर से धारा इधर कर रहे थे, जब तो इधर हुआ पूर्व की तरफ, और अब क्या हुआ, वो पश्चिम की तरफ भाग गया। क्यों पश्चिम और क्यों पूर्व कह रहे हैं, समझ गए नहीं? देखो इस समय रेस्ट की पोजीशन उसकी ये थी जब कोई करंट नहीं था। जैसे ही हमने दिशा बदली उसकी, दक्षिण से उत्तर साइड में जैसे ही दिशा बदली, तो जो नॉर्थ पोल था वो इधर भाग गया। जो सुई थी ये वाली वो ऐसे हो गई, जो ऐसे हो गई ये इधर की तरफ हो गई। जैसे जा रहे हैं हम इधर, तो विद्युत धारा की दिशा ये है, तो नॉर्थ पोल की तरफ भागेगा, ऐसे भागेगा, इस तरह से उसकी दिशा हो रही है। समझ में आ गई होगी आपके बात, ठीक है। तो ये ऐसे होगी, क्योंकि आप खुद जानते हो कि जैसे मेरे पीठ के पीछे दक्षिण है और सामने उत्तर है, तो इधर कौन सी दिशा होगी, समझ गया नहीं? इधर तो पश्चिमी होगा और इधर फिर पूर्व साइड होगा। तो वही लिखा है, एस इधर है, एन इधर, तो फिर वेस्ट तो इधर होगा ही होगा, तो फिर इधर ईस्ट होगा। तो ये पश्चिम की दिशा कभी कभी पूछ लेता है कि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर हो तो फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आपको बतानी है लेफ्ट, अर्थात पश्चिम की ओर होगी, पर ऐसे है तो आपको पूर्व की ओर बतानी है। अब आप एक चीज सीखिएगा, दूसरी चीज अपने आप बता देंगे, ओके। आपको बात समझ में आ गई होगी कि तो दो चीजें उन्होंने देखी थी कि ऑस्टेड ने देखा कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर ही वहां चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय हो गया होगा वो, और जब हो गया होगा तो फिर उसकी दिशा भी कहीं ना कहीं होगी। और दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का यूज किया गया। कंपास हमने तार के नीचे लगाया है, तो धारा प्रवाहित करिए उत्तर से दक्षिण की ओर, तो वो पूर्व की ओर भगा है। कौन, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही दिशा ज्ञात की जाती है। जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ पोल रखा जाएगा, और नॉर्थ पोल तो भाई कंपास सुई में होते हैं, और नॉर्थ पोल खाली तो होता नहीं है, सिंगल पोल तो होना ही कभी, तो दोनों पोल साथ साथ हैं, और जैसे ही नॉर्थ पोल जहां भागेगा वही इसकी दिशा, अब इसकी दिशा ये कहलाएगी, ओके। ऐसी यहां पर दक्षिण से उत्तर की साइड में उन्होंने करंट को दिशा बदला, तो फिर पश्चिम की ओर नॉर्थ पोल भागा है, तो इसका मतलब इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है वो नॉर्थ पोल ही बताता है, ओके। ये बात आप अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे कि देखो नॉर्थ पोल यहां था, भगा इधर, तो इसकी दिशा ये थी, इधर भागा, इधर भागा, तो दिशा इस तरह से नॉर्थ पोल से हम ज्ञात करते हैं, ओके। और नॉर्थ पोल क्या है, डाइपोल है, मतलब दोनों साथ साथ हैं, नॉर्थ भी और साउथ भी, तो साउथ ये है। और इस तरह से फिर एक बार मैं बता देता हूं कि डायरेक्शन बदलने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। तो डायरेक्शन थी उत्तर से दक्षिण, तो
नॉर्थ पोल जिधर भगा है उसकी दिशा वो होगी। ओके, और जब दक्षिण से उत्तर की ओर थी इसकी दिशा, तो पश्चिम की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इस तरह से। जैसे हम जा रहे हैं ऐसे करके जा रहे हैं, तो उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये होगी। ओके, अब इसके साथ बहुत ही जरूरी एक दोनों को मिक्स करके एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही जरूरी है। इन सब चीजों को याद ना करके हम एक आगे पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से याद भी हो जाएगा। वो है राइट हैंड थंब रूल। ओके, बहुत जल्दी याद होगा। थैंक यू।